जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह है, फिर से एक बार आज हम नए दिन देखने पाए। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 29 अध्याय और 11 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन से परमेश्वर हमारे साथ बात करने जा रहे। आज के वचन में हम परमेश्वर ने हमको जो वायदा किया है, परमेश्वर ने हमको जो प्रॉमिस किया है, वो आज हम देखने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में वचन कहता है, मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं वो तुम्हारे लिए आशीष की है, वो तुम्हारे लिए कुशलता की है, तुम्हारे लिए भलाई की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरे प्रियो, यहां पर वचन में परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे बारे में कैसी कल्पनाएं करते, या फिर हम यूं कह सकते हैं, परमेश्वर हमारे विषय में कैसी योजनाएं करते हैं, क्या योजना बना के रखा है, वो परमेश्वर आज के वचन में हमारे लिए प्रकट करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रियो, मैं तुम्हारे बारे में कुशलता के बारे में योजना करता हूं। मेरे विचार तुम्हारे लिए कुशलता के विचार है। इस वचन को समझने के लिए मैं इस पृथ्वी पर के जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक उदाहरण आपको शेयर करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्कल रहते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे माता पिता, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे मित्र, हमारे स्कूल के शिक्षक, यानी बहुत सारे लोगों के साथ हम जुड़े होते हैं। लेकिन हम उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं, उन्हीं लोगों के साथ हम अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं जो हमारे बारे में अच्छा विचार रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते, हमेशा ऐसा सोचते हैं हमारा नुकसान होना चाहिए, हमेशा ऐसा सोचते हैं हमारे साथ कुछ बुरा होना चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ हम अपने आप को असुरक्षित अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों के साथ हम ज्यादा टाइम नहीं बिताते, लेकिन हम उन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं जो हमारे विषय में अच्छा सोचते हैं, और हम अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं क्योंकि हम जानते हैं यह व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हमारे माता पिता अगर हमें डांटते हैं, हमारे माता पिता अगर हमें कुछ पनिशमेंट करते हैं, फिर भी हम उनके साथ सेफ फील करते हैं, फिर भी हमें उनके साथ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारे मम्मी पापा है, ये हमेशा हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हम उनके साथ सुरक्षित अनुभव करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जो बार बार हमारे विषय में बुरा बोलता हो, बुरा करता हो, हम उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताते हैं। एग्जैक्टली आज के वचन में यही हम देख सकते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उनके विचारों को प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचते हैं वो आज के वचन में प्रकट कर रहे हैं, और परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटा,
मैं तुम्हारे बारे में भलाई के विचार रखता हूं। मैं तुम्हारे विषय में ऐसी कल्पनाएं करता हूं जो कुशलता की है, हानि की नहीं है। और परमेश्वर हमारे विषय में जो विचार है, परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, परमेश्वर की जो कल्पना है, वो आज के वचन में हमारे आगे परमेश्वर प्रकट कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे मम्मी पापा की परिस्थिति कैसी भी हो, फिर भी हमें विश्वास होता है हमें अच्छा एजुकेशन मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जब हमारा बर्थडे आता है तो हम खुश हो जाते हैं, हमें गिफ्ट्स मिलने वाला है, हमें नए कपड़े मिलने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे मम्मी पापा हमारे बारे में क्या सोचते। हमारे मम्मी पापा हमें डांटेंगे, पनिशमेंट करेंगे, फिर भी हमें जब तकलीफ होगी तो सबसे ज्यादा चिंता वही करेंगे, सबसे ज्यादा परेशान वही हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे विषय में क्या सोचते हैं। तो मेरे प्रियो, जैसा हमारे मम्मी पापा हमारे बारे में सोचते हैं और हम उनके साथ रहते हैं, वैसे ही आज हमारे परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो प्रकट कर रहे हैं और आपसे कहना चाहते हैं, मेरे बेटा, मैं तेरे विषय में कल्पनाएं करता हूं, तेरे लिए कुशलता के बारे में सोचता हूं, तेरे लिए भलाई के बारे में सोचता हूं, तेरे जीवन में अच्छा होने के लिए सोचता हूं। तो आज से जैसी भी परिस्थिति हो, हम हमारे माता पिता के साथ प्रेम से रहते हैं। जैसी भी परिस्थिति हो, हम उनके साथ अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं। इसी तरह से मेरे प्रियो, जैसी भी परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर के साथ रहना है। जैसी भी परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। जैसी भी परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर के साथ चलना है। आज से निराश ना होते हुए, दुखी ना होते हुए विश्वास करेंगे, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छा सोच के रखा है। आमीन। मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई के बारे में सोच के रखा है। मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए ब्लेसिंग्स के बारे में सोच के रखा है। आज मेरा परिस्थिति कैसा भी हो, लेकिन मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर मेरे बारे में क्या योजना बनाए है। मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर ने मेरे बारे में क्या सोच के रखा है। ऐसे विश्वास करके हम परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे। चर्च जाना कंटिन्यू रखेंगे, निराश ना होते हुए प्रार्थना में समय बिताएंगे, बाइबल स्टडी के लिए समय निकालेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर का महिमा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारे विषय में परमेश्वर क्या सोचते हैं, और जो हमारे विषय में हमारे माता पिता सोचते हैं वो हमारे लिए करते हैं। वैसे ही जो परमेश्वर हमारे बारे में सोचते हैं, कल्पनाएं करते हैं, जो भलाई के बारे में है, जो कुशलता के बारे में, वो हमारे जीवन में जरूर से प्रकट करेंगे। तो आज के वचन से मेरे प्रिय आप सभी को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, निराश ना होना आपकी परिस्थिति से, निराश ना होना आपके प्रश्नों से, आपकी समस्याओं से, आपकी तकलीफ से, क्योंकि आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर कहता है मैं आपके लिए कुशलता के बारे में कल्पनाएं करता हूं। तो ये विश्वास के साथ हम परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ेंगे। ये विश्वास के साथ हम परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ेंगे, विश्वास को और थोड़ा मजबूत करेंगे और थोड़ा प्रार्थना बढ़ाएंगे, और आने वाले दिनों में परमेश्वर जो हमारे बारे में सोचते हैं, परमेश्वर जो हमारे बारे में कल्पनाएं करते हैं, उसे हमारे जीवन में हम देखने पाएंगे, अनुभव करने पाएंगे, और हमारे जीवन में वो सिद्ध करके परमेश्वर उनके महिमा को प्रकट करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।